हालेलुया। तो पिछले हफ्ते बीते सप्ताह में हमने परमेश्वर के कलाम में से देखा था कि क्यों हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्या इंपॉर्टेंस है दूसरों के लिए प्रार्थना करने की। हम चेन प्रेयर में जाते हैं, एवरी मंथ 24 घंटे की प्रार्थना होती है। उन लोगों के लिए प्रार्थना होती है जिनको हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले, और परमेश्वर अपने काम को करता है। हालेलुया। क्यों ये जरूरी है? मैंने आपको बताया था क्यों जरूरी है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। नहमीया के वचन में से हमने देखा, नहमीया 1, नहमीया 2, उसमें हमने पढ़ा कि जब नहमीया ने लोगों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए प्रार्थना की जिनका वो बोझ रखता था, परमेश्वर ने वचन में इस चीज को एलिगोरिकली अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप इसको प्रोफेटिकली देखते हैं, इसमें बड़े भेद हैं। जब उसने अपने लोगों की चिंता की, वो राजा के पास गया। राजा ने कहा, तेरा मुंह क्यों उदास है, तुझे कोई रोग नहीं है। ये प्रोफेटिक एक वर्ड था आज भी हमारे लिए कि अगर आप दूसरों के लिए बोझ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोग आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती, राजा ने कहा, तेरा मुंह क्यों उदास है, तुझे कोई रोग नहीं है, तुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, बता मैं तेरे फेस को फिर से रिजॉइस देखने के लिए क्या करूं मैं तेरे लिए। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो यूनिवर्स का राजा वो आपसे पूछता है कि मैं तेरे फेस को रिजॉइस करने के लिए क्या करूं। हालेलुया। ये बहुत गहरा वर्ड है। बाइबल कहती, जैसे ही उसने बोला कि मुझे ये चीजें चाहिए, मैं इसको मिलूंगा जाके, राजा ने सब चीजों को अरेंज कराया। उसके पीछे वजह क्या थी? क्या राजा इजरायलियों के उन लोगों को जानता था? क्या उसके पुरखाओं की कब्रें जहां पे थी, क्या उस जगह पे राजा ने विजिट किया था? नहीं। राजा को कंसर्न था किससे? नहमीया से, क्योंकि राजा ये बोलता था, तेरा मुंह उदास नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि जब परमेश्वर के लोगों का मुंह उदास हुआ, परमेश्वर ने बात की है उनसे। परमेश्वर ने राजा को बोला कि इसका मुंह उदास नहीं रहना चाहिए। एली ने, जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, उसने बोला कि आज से तेरा मुंह कभी उदास नहीं रहेगा। ये एली के वर्ड नहीं थे, ये परमेश्वर ने उसको वर्ड दिए। ये वर्ड की पावर है। जब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, आप नहीं जानते, कई बार आपकी प्रेयर का आंसर उस प्रार्थना के उत्तर में छुपा होता है। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रेयर को, आपकी मेन जो सबसे बड़ी जरूरत है, उसको वो रिलीज कर देता है। नहमीया इतनी ऊंची उपाधि पर था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, वो पूरी तरह से अच्छा था। पर जैसे ही उसको ये पता चला कि मेरे लोग ट्रबल में हैं, बाइबल कहती वो उपवास में गया, रोने लगा, और उसने बोला परमेश्वर से कि आई वांट टू हेल्प देम। और परमेश्वर ने राजा से बात की और नहमीया के लिए सब चीजों को अरेंज किया गया। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंस है जब आप प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए। कई लोग जब प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब अगर परमेश्वर ने कुछ भी प्रोफेटिकली या किसी भी तरह उनके लिए बताया या बोला, वो उसको ग्रहण नहीं करते। उनको लगता है नहीं, हम ये नहीं कर सकते, या ये चीज ऐसे नहीं हो सकती। याद रखो, ना तो किसी के लिए आप इमोशनली होके प्रेयर करके किसी को छुड़ा सकते हैं, ना आप गुस्सा करके छुड़ा सकते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी चीजों को चेंज करती है। हालेलुया। जब आप निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, चीजें चेंज होती हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, अपने बच्चों को बचपन से वचन की शिक्षा दे, ताकि वो बुढ़ापे में भी उसे याद रखे, उसको वो भूले नहीं। ट्रबल लाइफ से खत्म हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी। शरीर में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है, पर जब आप जानते हैं कि परमेश्वर इस चीज को खत्म कर सकता है, इसके लिए बाइबल में वर्ड दिया गया। आप उस ट्रबल से रिलेटेड वर्ड को निकालेंगे, उसको क्लेम करेंगे और चीजें चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। कई बार इतना गुस्सा भी आता है कि आपको लगता है कि प्रार्थना कर दो,
प्रार्थना कोई जादू नहीं है कि छड़ी मारी और जादू चल गया। आपकी खुद की सेंसिटिविटी उसी तरह से मैच होनी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ वैसी होनी चाहिए। जब हन्ना रो रही थी तो वो प्रार्थना में थी। एली जब उसके पास आया तो हन्ना पार्टी नहीं कर रही थी, उसको पता था मेरा छुटकारा यहीं से मिलेगा, और वो वहीं पे बैठी रो रही थी। वहीं से उसको छुटकारा मिला क्योंकि वो वहीं पे प्रार्थना में थी। हालेलुया। जब नहमिया को पता चला मेरे लोग मेरे देश में मर रहे हैं, क्या किया उसने? वो घर पे बीमार होके बैठ गया, वो अपनी जॉब पे था, वो राजा का प्याऊ था, वो अपनी जॉब पे अपने टाइम पे पहुंचा। सिर्फ एक चीज मिसिंग थी कि उसके मुंह के ऊपर उदासी थी, और उसी चीज को परमेश्वर ने राजा को बोला कि इसके मुंह के ऊपर उदासी नहीं रहनी चाहिए। चीजें चेंज हुई। हालेलुया। हम वचन में से देखेंगे पहला राजा 17 उसकी एक आयत। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1। पहला राजा 17 अध्याय उसकी एक आयत। यहां पे लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। बाइबल कहती एलिया जिसके पास अथॉरिटी थी आग को हेवन से नीचे उतारने की, वो राजा को क्या बोलता है? उसने कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। क्यों ऐसा कहा उसने? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि एलिया को ये बोलना पड़ा राजा को जाके कि इस वक्त के बाद बारिश नहीं होगी? आप जानते हैं जब बारिश ना हो तो क्या होता है? हमारे इस बीसी में बारिश ना हो तो क्या होगा? आग लगेगी, चीजें खराब हो जाएंगी, फसलें बर्बाद होंगी, बहुत कुछ जो आपको ब्यूटीफुल नजर आता है वो खराब हो जाएगा। क्यों एलिया ने कहा? क्या एलिया लोगों से नफरत करता था? क्या एलिया लोगों को मारना चाहता था? अगर एलिया ने लोगों से उसको नफरत होती, उसको मारना चाहता, तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बारिश अगर कुछ सर्टेन टाइम के लिए ना हो तो आप सरवाइव कर सकते हैं, पर अगर एक सर्टेन टाइम के बाद भी बारिश ना हो तब ट्रबल होती है। अगर वो लोगों से नफरत करता तो वो एक ही बार में आसमान से आग नीचे बुलाता और सब फिनिश हो जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, वो लोगों से प्यार करता था। कभी कभी जब प्रार्थना की जाती है तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते लोग, तो हार्ड होना पड़ता है। हालेलुया। उसने कहा कि जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ही ओस पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ? डिट्रोनॉमी की पुस्तक अगर आप देखते हैं, डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 उसकी 13 आयत से, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसकी 13 आयत, यहां पे लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समा की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु, मधु, टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो।
यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वे आकाश की वर्षा बंद कर दे, भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन में और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को बोला था कि अगर तुम्हारी लाइफ डेडिकेटेड नहीं होगी, अगर तुम मुझे छोड़ दूसरे देवताओं के पीछे जाओगे, अगर तुम पाप में बने रहोगे, तो मैं पहले बारिश बंद करूंगा और फिर तुम लोगों को नाश कर दूंगा। वायदा किया हुआ देश तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम देख नहीं पाओगे। हालेलुया। जब एलिया लोगों के लिए प्रार्थना करता था, वो इस चीज को देख चुका था कि अगर ये लोग सुधरेंगे नहीं तो इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब उसको ये पता था कि इनकी जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए जब उसने प्रार्थना की तो उसको परमेश्वर का वचन याद आया और उसने कहा, देख अब मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा ना बारिश होगी। उसने आसमान को बंद किया ताकि लोग मन फिराएं, लोग रिपेंट करें। रिपेंटेंस इतनी जरूरी है। रिपेंटेंस आपके उद्धार के साथ डायरेक्ट लिंक है। हालेलुया। अगर आप रिपेंट नहीं करेंगे, हो सकता है अभी सब कुछ सही चलते हुए आपको नजर आए, पर एक टाइम आएगा, एक झटके में चीजें डिसअपियर हो जाएंगी लाइफ से। हालेलुया। इसीलिए उसने आसमान से आग नहीं बरसाई। अगर आप इसके आगे पढ़ते हैं, आप देखेंगे कैसे उसने आसमान से आग बुलाई और सब जितने नबी थे उनको फिनिश कर दिया। उसके पास अथॉरिटी थी आग आसमान से बरसाने की। पर बाइबल कहती वो लोगों की चिंता करता था, उनसे प्यार करता था, इसलिए उसने प्रार्थना करके इस बात को बोला कि मैं आसमान को बंद करता हूं। क्यों? क्योंकि लोग इस बात को देखें, आसमान बंद होगा, लोगों को पता चलेगा कि ये वचन के अनुसार है, वचन के अकॉर्डिंग हमें पाप से तौबा करनी है। हालेलुया। जब उन्होंने वचन को मान के पाप से तौबा की, फिर बारिश हुई। आज जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपनी बारिश को देखते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। एलिया की लाइफ पूरी तरह से समर्पित थी, पूरी तरह से, पर उसके बावजूद भी उसने क्या ये प्रार्थना नहीं की होगी कि लोग मन फिरा लें? उसने इमोशनल होकर बोला ही होगा, परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, ये मरने नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा इनको मन फिराव का आत्मा दे, इनकी लाइफ चेंज हो जाए। पर बाइबल ये कहती है परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करेगा। आपको वचन पता है, आप प्रार्थना करेंगे, वचन जीवित होके आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। अगर आपको वचन नहीं पता, आप इमोशनल होके प्रार्थना करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एलिया ने कहा जिस परमेश्वर के सम्मुख मैं खड़ा रहता हूं, इसका मतलब उसकी लाइफ डेडिकेटेड थी, उसको पता था कि प्रार्थना की लाइफ कैसी होती है। हालेलुया। ये इमरजेंसी में बोले गए वर्ड्स नहीं थे, वो हमेशा प्रेयर में रहता था, हमेशा। इसलिए जब एक दास राजा का उसको नजर आता, उसको बोलता है जाके राजा को बोल मैं यहाँ हूं। उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं राजा को जाके बोलूंगा तुझे आत्मा कहीं उठा के ले जाएगा और राजा मुझे पकड़ लेगा। वो इतना ज्यादा परमेश्वर के बीच में, वो इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व था वचन के साथ। हालेलुया। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, आज आपको शायद ये लगता है कि प्रार्थना का मतलब क्या है, एक लिस्ट बनाई, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मैंने प्रार्थना डन कर ली। ये प्रेयर नहीं है, ये आपकी एक ग्रोसरी लिस्ट है। प्रार्थना जब करनी है, आप इमेजिन करो चेले जिन्होंने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल बिताए, जिन्होंने मुर्दे जीवित करते हुए उसको देखा, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, और सब यहूदी, उनको पता था कि प्रेयर करनी कैसे है। फिर भी जब वो यीशु मसीह के पास आते, वो क्या बोलते हैं, हमें बता प्रार्थना कैसे करनी है। ये कितना
अमेजिंग लगता है कि क्या उनको प्रार्थना करना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानना चाहते थे कि एक सीक्रेट क्या है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप सबसे पहले अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंस को आप उसके लहू के नीचे कवर करो, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि सिबका के बच्चे वो भी प्रार्थना करने के लिए चले गए किसी के लिए, दुष्ट आत्मा ने नंगे करके भगा दिया। आज जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप खुद उसके लहू में प्रोटेक्टेड नहीं है, आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है। और जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने जाएं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू के नीचे कवर करो। अब लहू के नीचे कवर कौन करेगा? जिसको उसके लहू की वैल्यू पता हो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। आप सरमन सुन सकते हैं, ये अच्छी बात है, पर जब आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते, आप यहां से इधर उधर, यहां वहां कुछ कुछ वर्ड्स मिल गए, आप उनको लेके जब जाते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी लाइफ वर्स हो जाएगी पहले से। क्योंकि बाइबल कहती है उसके लहू के नीचे अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उसके लहू के नीचे अपने आप को लेके आओ। जब आप परमेश्वर के लहू के नीचे होंगे तो शैतान आपके ऊपर बैक अटैक नहीं कर सकेगा। और अगर आप उसके लहू के नीचे नहीं हैं, क्योंकि वो बैक अटैक करेगा, पर जब आप लहू के नीचे हैं, वो लहू से डरता है, उसको पता है यीशु मसीह के लहू के आगे वो नहीं खड़ा रह सकता। हालेलुया। जब आपको ये जिम्मेवारी दी गई कि प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में, किसके लिए प्रार्थना करो? उसने कहा अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले भी इस बात को बोला कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपने टॉपिक्स को एक्सचेंज करो। इसके पीछे एक वजह है। एक व्यक्ति को अगर आप प्रार्थना करते देखते एवरी डे, वो सेम प्रेयर करेगा, सेम प्रेयर करता रहेगा, सेम चीजें, सब कुछ वैसे ही। पर अगर आप प्रेयर एक्सचेंज करेंगे, किसी के लिए प्रेयर करेंगे, फिर आपकी प्रेयर तोते की प्रेयर नहीं होगी। फिर आप आत्मा से प्रार्थना करेंगे, फिर पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के आगे जाते हैं, क्या आप जानते हैं जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है। उसने कहा विश्वासियों के चिन्ह होंगे। विश्वासी कौन? प्रेयरफुल पीपल। आपके पास अथॉरिटी है। उसने कहा मैंने तेरे मुंह में अथॉरिटी दी, तुम लोगों पे हाथ रखोगे लोग चंगे होंगे, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं। ये ना सिर्फ नए नियम से, ये शुरुआत से ऐसे ही है, फ्रॉम द बिगिनिंग। हालेलुया। एक हिस्से को हम देखते हैं, पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय, फर्स्ट शमूएल 23। यहां पे लिखा, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिश्तियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, यदि हम कीला में जाकर फलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा। यहोवा ने उसको उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया, फलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया, उनको बड़ी मार से मारा। दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया। हालेलुया। अगर दाऊद कीला के लोगों को बचा के लेके आता, उसमें दाऊद का कोई बेनिफिट था क्या? क्या दाऊद को कुछ वहां से कुछ लालच था क्या? उसको कोई लेना देना नहीं था। पर जब बाइबल कहती है दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं, उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं जाऊं? क्या मैं उनको छुड़ाऊं? क्या मैं उनको हेल्प करूं जाके? परमेश्वर ने कहा, निश्चय जा, उनको बचा के लेके आ। और जो उसके लोग थे वो बोलते, हम तो पहले ही डरे हुए हैं, हम तो पहले ही प्रॉब्लम में हैं, अब तू और प्रॉब्लम हमारे ऊपर लेके आ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज यही होता है विश्वासी की लाइफ में, वो किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता क्योंकि वो पहले ही प्रॉब्लम में है। उसका लगता है मेरी प्रॉब्लम खुद की बहुत है, किसी के लिए क्या प्रेयर करूं मैं। पर बाइबल कहती दाऊद
उसने फिर से जाकर परमेश्वर से पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। 2 आयत में उसने लिखा, क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने उत्तर देकर कहा, जा फिलिस्तियों को मार के कीला को बचा। कीला से किसी भी तरह से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था दाऊद को, पर परमेश्वर कहता है जा कीला के लोगों को छुड़ा और बचा। अब ओरिजिनली बाइबल जो है वो लिखी गई इब्रानी और ग्रीक भाषा में। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया। अब ओरिजिनल भाषा में हम देखते हैं कि क्या मतलब है बचा का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कीला को बचा जाके। जब आप ओरिजिनल भाषा में इसको देखते हैं, 3467 नंबर वर्ड याशा। याशा का मतलब है डिलीवर करना, याशा का मतलब है रेस्क्यू करना, प्रिजर्व करना, साल्वेशन देना, विक्ट्री देना, सेव करना, डिलीवर करना, हेल्प करना। हालेलुया। अब अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप क्या करते हैं उसके लिए? आप उसको रेस्क्यू करते हैं, आप उसको डिलीवर करते हैं, आप उसको हेल्प करते हैं, विक्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। हालेलुया। अब कीला से दाऊद का कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जो खुद ही फिलिस्तियों के नीचे दबे हुए हैं वो दाऊद को क्या सपोर्ट करेंगे? दाऊद उनकी सपोर्ट नहीं चाहता था, उनसे पैसा नहीं चाहता था, पर बाइबल क्या कहती है? लिखा है तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फिलिस्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। उसको न्यूज मिली कहीं से और उसने परमेश्वर से पूछा क्या करूं मैं? जब आपको न्यूज मिलती है किसी के लिए, फोन आता है किसी का, टेक्स्ट आता है, किसी से पता चलता है वो ऐसा ऐसा है, उसकी ये प्रॉब्लम है, क्या करते हैं? कई बार तो इमोशनल होकर राइट अवे जंप करके प्रार्थना करते हैं उसके लिए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। या फिर क्या बोलते हैं, उसके लोगों ने क्या कहा? दाऊद ने यहोवा से पूछा, यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। 3 आयत में लिखा, दाऊद के जनों ने उससे कहा हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, यदि हम कीला में जाकर फिलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या हम बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? बहुत बार लोग प्रार्थना करते ही नहीं, उनको लगता है नहीं हम तो अपनी ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। पर अगर आगे इसको आप देखेंगे, परमेश्वर दाऊद को और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसका हार्ट कैसा है, दूसरों की हेल्प करने वाला। अब अगर परमेश्वर ने उससे बात की, उसने ये नहीं बोला कि मेरे लोग तो मान नहीं रहे, मुझे क्या लेना, दैट्स ओके, हमारा तो, हमने तो इधर जाना ही नहीं, हम तो इधर रहते हैं, हमें क्या जरूरत है। बाइबल कहती जब उसने फिर से पूछा, परमेश्वर ने कहा जा फिलिस्तियों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। एक्चुअली में कीला को छुड़ाना एक तरह से एक बहाना था। परमेश्वर फिलिस्तियों के ऊपर दाऊद को अथॉरिटी दे रहा था। हालेलुया। क्योंकि 4 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ कीला को बचा के नहीं लेके आया, उसने फिलिस्तियों के ऊपर अथॉरिटी दी दाऊद को। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है। हालेलुया। फिर आप बोलते हैं और चीजें बनती हैं, फिर आप बोलते हैं, आप कमांड करते हैं, चीजें बिल्कुल वैसी होती हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। पर ये अथॉरिटी होगी कैसे? अगर आपको वचन का पता है। एलिया के पास अथॉरिटी थी आसमान से आग बरसाने की। हालेलुया। वो आसमान से बोलकर आग नीचे ला सकता था, पर उसने क्या किया? उसने कहा मैं आसमान को बंद करता हूं, अब मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, मैं नहीं बरसेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहता था लोग रिपेंट करें, लोग तौबा करें, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर उनको नाश कर दे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वचन के अगेंस्ट जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, अगर आप नाश के करीब आ गए फिर भी तौबा नहीं करते, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। सैमसन का जन्म क्यों हुआ था? सैमसन का जन्म इसीलिए हुआ था
पलिश्तियों को हराने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। पर जब उसको वो उस तरह से वचन डिलीवर नहीं किया गया, उसकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई, बाइबल कहती है उसमें बहुत पावर थी, पर टाइम जैसे जैसे निकलता गया वो रिपेंटेंस में नहीं गया। बाइबल बताती है कि उसकी पावर उसी के साथ खत्म हो गई। पलिश्ती नाश नहीं हुए, पलिश्तियों को मारा उसने खंभों को पकड़ के गिरा दिया, सब कुछ उसने कहा मेरे साथ ये लोग भी नाश हो जाएं। चीजें हुई पर उसकी आंखें वापस नहीं आई, उसकी पावर किसी काम की नहीं थी। जब आप रिपेंट करते हैं चीजें चेंज होती हैं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी प्रेयर का आंसर होना शुरू होता है, पर उससे पहले मेक श्योर कि आप परमेश्वर के लहू में प्रोटेक्टेड हैं, आप वचन को जानते हैं। अगर आप वचन को जाने बिना जंप इन करेंगे चीजें खराब हो जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है अब तक तो तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें सयाने हो जाना चाहिए था, तुम्हें मांस खाने वाले हो जाना चाहिए था, पर अब भी तुम सिर्फ दूध पीने वाले हो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे डील करेगा, वो आपसे बात करेगा। वो हार्ड हो, वो आपको अच्छी लगे, वो आपको अच्छी ना लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मकसद ये है कि वो आपकी सोल को नरक में से बचा ले। हालेलुया। अगर तो आप वचन से प्रेम करेंगे परमेश्वर आपको हार्ड वर्ड भी देगा, वो आपको आशीष के वचन भी देगा। पर अगर आपको सिर्फ चाहिए ही वो जो आपका दिल करता है, इसीलिए बाइबल कहती है जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र में से छुड़ाना था, उसने कहा तुम उस मेमने को जब खाओगे तो उसका उस आंतड़ियों समेत उसका हार्ड पार्ट, उसका सॉफ्ट पार्ट, सब कुछ को खाना। ये एक तरह की प्रोफेसी है कि वचन में का हार्ड पार्ट, सॉफ्ट पार्ट, अच्छा, सख्त, सब कुछ को आपको लेना है। एवरीथिंग, एवरीथिंग। जहां पर आप कमजोर हुए, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है शैतान इस आड़ में है, कौन कमजोर है, किसको फाड़ खाए, किसकी तरह? गर्जने वाले शेर की तरह। वो वेट में रहता है, आप कहां पे कमजोर हो। इसीलिए पूरा संपूर्ण वचन, संपूर्ण सुसमाचार पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं, वचन नहीं पढ़ते, ये सही नहीं है। आपको वचन पढ़ना है। आप वचन पढ़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, ये भी सही नहीं है। अब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग नहीं करते, ये भी सही नहीं है। आपको बैलेंस रखना है। फास्टिंग भी करनी है, प्रेयर भी करनी है, वचन भी पढ़ना है, वर्शिप भी करनी है, संगति में भी रहना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तुम इस तरह से चलोगे फिर तुम्हारे पीछे से आवाज आएगी, रास्ता ये सही है, इस और चलो। पर अगर आपको करना ही कुछ नहीं फिर कोई आवाज नहीं आएगी। हम बात कर रहे थे कल भी, परमेश्वर ने मेरे मन में किसी बात को डाला, मैंने शेयर किया अपनी वाइफ से। मेरे एकदम से मुझे याद आया कि जब ये चर्च शुरू भी नहीं हुआ था तब किसी ने ऐसे बोला कि तुमने हमें ऐसे, तब मुझे नहीं पता होता था प्रोफेटिक क्या है। मैंने किसी वर्ड को दिया तो उन्होंने बहुत बाद में हल्ला किया कि तुमने ये कैसे बोल दिया, ये तुम हमें कैसे कह सकते हो, दिस एंड दैट। मैंने बोला मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ, पर मुझे परमेश्वर ने ये बोलने को बोला इसलिए बोल दिया। तो उन्होंने बोला परमेश्वर हमारे साथ क्यों नहीं बात करता, तुमसे ही करता है। तो मैंने उनको बोला आज रात तुम भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बात करेगा। वी वर वेरी न्यू, और उस रात हमने भी प्रार्थना की, उन्होंने भी प्रार्थना की। और सुबह जब फोन आया उन्होंने कहा हमसे तो परमेश्वर ने कोई बात नहीं की, हमें तो कुछ नहीं बताया, पर मुझसे परमेश्वर ने बात की। उस टाइम पे भी परमेश्वर ने वचन दिया इतिहास की किताब में से, क्योंकि उन लोगों ने अपने नबियों को नहीं सुना इसलिए छोड़ दे उनको। मैंने उनको बोला अब क्योंकि परमेश्वर ने बात की है, अब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, एनी अपॉलॉजी, एनी सॉरी, डू व्हाटएवर यू वांट। मैं उससे बात कर रहा था कि सेम चीज परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई जब किसी और के लिए कुछ वर्ड मुझे याद दिलाया कि क्यों हालात ऐसे हैं, क्यों ये सुधार नहीं होता, क्यों प्रॉब्लम ऐसी है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। या तो आप
परमेश्वर में बने रहेंगे या आप परमेश्वर से अलग रहेंगे, बीच का कुछ नहीं है। उसने कहा तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना, दैट्स इट। उसने ये नहीं कहा कि कभी कभी मान लेना, ये बिल्कुल साफ लिखा है बाइबल में। हालेलुया। उसने जो आज्ञाएं दी, बाइबल कहती है, मैंने आपको पढ़ाया, उसने कहा कि अगर तू इन आज्ञाओं को नहीं मानेगा, पहले मैं आकाश बंद करूंगा, फिर मैं तेरे साथ डील करूंगा, फिर तुझे नाश करूंगा, और जो वायदे की धरती तेरे लिए रखी है वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। और आपने बाइबल में बड़े बड़े कैरेक्टर्स के साथ ये होते हुए देखा है, बड़े कैरेक्टर्स के साथ। और अगर परमेश्वर उनको वो फेवर नहीं दे रहा तो आप और मैं उसको वो कैसे फेवर देंगे? ये हो नहीं सकता। बाइबल कहती नहेमिया वो दूसरों के लिए प्रेयर कर रहा था, सब कुछ था उसके पास, विदाउट एनी स्ट्रगल, तब भी वो बोझ रखता था। जब वो बोझ रख रहा था तो उसके पास आगे राजा ने कहा तेरा मुंह उदास क्यों है? राजा उसको नाराजगी से नहीं पूछ रहा था, राजा ये चाहता था कि इसका मुंह उदास नहीं रहना चाहिए, जो कुछ भी मुझे करना पड़े वो मैं करूंगा, इसका मुंह उदास नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। जब आप बोझ रखते हैं दूसरों के लिए, प्रार्थना करते हैं, वो आपके मुंह को कभी उदास नहीं रहने देगा, ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। अगर आप आगे देखते नहमीया की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को, नहमीया चैप्टर 9, वहां पे लिखा फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने, सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए विषय देता है, वो अथॉरिटी देता है। जब नहमीया ने उस अथॉरिटी को यूज किया, लोगों ने रिपेंट किया। हालेलुया। लोग जो सुन नहीं रहे थे, लोगों ने रिपेंट किया, ना सिर्फ अपने पर अपने जो उनके पुरखाए थे उनके भी पापों से तौबा की। और 1 पहर नहीं, 2 पहर लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार उपवास करते रहे, रोते रहे। बाइबल कहती है तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे और 1 और पहर अपने पापों को मानते, अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हालेलुया। कैसे परमेश्वर काम नहीं करेगा? फिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर बाइबल कहती है अय्यूब की पूरे शरीर पे इतने ज्यादा घाव थे, वो ठीकरा लेके खुजाता रहता था, पर उसको पता था कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने की वैल्यू क्या है। बाइबल कहती है उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और जो उसके पास से गया था दुगना उसको वापस मिला। हालेलुया। जब इस तरह से आप करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर करेगा। हालेलुया। आप रिपेंट करेंगे, परमेश्वर के लहू के नीचे अपने आप को लेके आएंगे, प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, परमेश्वर उनको भी डील करेगा और आपको भी ब्लेस करेगा। ये वचन की सच्चाई है। अदरवाइज आप सिर्फ बोलते रहेंगे, निराश होंगे, कुड़कुड़ाएंगे, चीजें चेंज नहीं होंगी। पर जब आपको पता है कि वचन में क्या लिखा है, हमारे बच्चे अगर हमारे कहने में नहीं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं और कई बार कई माँ बाप कर्स करते हैं बच्चों को, पर आपको बाइबल क्या कहती है ये नहीं पता। बाइबल कहती है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। क्या आपको पता है बाइबल में ये लिखा है? तो अगर ये लिखा है तो उसको क्लेम करना और उसको बच्चों के ऊपर रोज डिक्लेयर करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। आप बीमार हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बीमारी है, इससे कोई इनकार नहीं, पर यीशु मसीह के कोड़े भी हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। आप फाइनेंशियली टाइट हैं, बाइबल क्या कहती है? उसने कहा धन्य होगा तू घर में, धन्य होगा तू बाहर, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी तेरी कठौती,
सब चीजें धन्य होंगी। जिस चीज में तू हाथ लगाएगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। पर ये पूरा कैसे होगा? अगर आप वचन को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा अपने सारे भंडार, अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ, किसी भली वस्तु की कमी ना रहे। ऐसा करके मुझे परखो, मैं आसमान के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बरखा करता हूं कि नहीं। उसने कहा मैं तेरे नाश करने वालों को घुड़कूंगा, तेरे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे, तेरी थैली के छेद को बंद करूंगा, इतना दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। किसने कहा? ये बाइबल कहती है, ये परमेश्वर के वर्ड हैं। मलाकी, कौन था मलाकी? एजरा ही मलाकी था, और एजरा और नहेमिया एक साथ थे। हालेलुया। ये वचन कनेक्ट करते हैं। पर क्या आपको पता है? अगर आपको पता ही नहीं तो फिर आप सिर्फ रोते रहेंगे। आपको लगेगा मैं यहां से भी पैसे बचा लूं, यहां से भी बचा लूं, ये भी नहीं करूं, ऐसा भी कर लूं। क्या करेंगे ऐसा करके? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहते हैं, जब आप वो करते हैं जो वचन कहता है, फिर आप वो होते हुए देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। आज से दूसरों के लिए प्रार्थना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रार्थना करो, ढूंढो। आपने गवाही को सुना कि उन्होंने फोन किया कि क्या प्रॉब्लम है, कैंसर है, ओके हम प्रार्थना करने आएंगे। प्रेयर करने गए, प्रार्थना की, डॉक्टर ने कहा इतना टाइम दे दिया। यहाँ पे तो एक एक मिनट का बता देते हैं, इतने टाइम से ये बस ये हो जाएगा। प्रार्थना की, सेम टाइम पे पवित्र आत्मा ने बोला कि ये हील हो जाएगा और रिकवरी शुरू हो गई। ये पॉसिबल है आज भी। आपने गवाही क्यों परमेश्वर आज भी गवाहियों को देता है? क्योंकि वो दिखाता है कि आज भी वो वचन से बंधा हुआ है, आज भी वो नहीं बदला। उसने कहा कल, आज और सदा तक मैं एक सा परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में से वो आपसे बात करता है, उसको सुनो, उसको इग्नोर मत करो। मैंने बहुत चीजें परमेश्वर से सुन के मैंने उसको इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ के ऊपर, बहुत चीजों को। वो मेरे लिए, मुझे लगता था ये तो बड़ी अच्छी हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर ने एकदम सडनली बोला इसको छोड़ दे, और मैंने कभी दोबारा दिल में भी नहीं आया कि इसको कर लें, इसको ऐसे हो जाए। नो, परमेश्वर ने बोला, दैट्स इट। आप फिर रिजल्ट देखते हैं। परमेश्वर बात करता है, वो उनसे बात करता है जो उसकी बात को सुनते हैं। आपके मन में आएगा, आपको लगेगा कि यार ऐसा करना है, फिर दिमाग बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा करके फिर तेरा क्या होगा? पर जो परमेश्वर ने बोला आप समझ जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को। मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया था। मैं एक बार एक मीटिंग में गया, पास्टर बैनी हिन की मीटिंग में, टोरंटो में हम लोग गए। मैंने कुछ अलग से मैंने ऑफरिंग रख ली अपनी तरफ से, इतनी ऑफरिंग 3 दिन में देनी है। पहले ही दिन जब प्रार्थना हुई ऑफरिंग के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जो कुछ है सब कुछ निकाल के दे दे, जो कुछ है, चाहे वो सिक्के हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैंने दे दिया। और मन में क्या था कि नहीं रुक जाओ, कल को भी तो देना है। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर ने जो बोला उसको फॉलो करना है। मैंने सब कुछ दे दिया। और आप इमेजिन करेंगे लास्ट 2 दिन कोई ऑफरिंग ही नहीं हुई, कोई ऑफरिंग नहीं हुई। अगर मैं उसको रख लेता अपने दिमाग से तो नेक्स्ट तो ऑफरिंग ही नहीं हुई। पर ये 100% परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। और उसके बाद हमने ब्लेसिंग्स को देखा है, चीजों को चेंज होते देखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। मैं पैसे के लिए आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो परमेश्वर आपको बोलता है आपको ग्रैब करना है। हालेलुया। आप इमेजिन करो अगर उस दिन ये बहन वहां पे जाना मिस कर देती कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो खुद बिजी हूं, तो क्या होता? पर उसने आवाज को सुना, उसको फॉलो किया और परमेश्वर ने अपने काम को किया। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं चीजें चेंज होती हैं। ये चेन प्रेयर जब परमेश्वर ने शुरू करवाई, इसको सालों हो गए। जब परमेश्वर ने शुरू करवाई तो शायद 3-4 लोग होते थे हम, और आज ये परमेश्वर की ग्रेस है कि पूरा स्लॉट फुल हो जाता है पहले ही दिन में, 24 घंटे पहले ही दिन में फुल हो जाता है। और मुझे बोलना पड़ता है कई बार कि 2 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं देने, इसको ओवरलैप नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे।
अगर आप ज़्यादा बैठना चाहते हैं आप पर्सनली अपना बैठो, पर इस लिस्ट में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। और जो लिस्ट प्रेयर की आती है, आप देखते हैं वो नाम हम जानते भी नहीं जिनको, और परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। ये होता है आज भी, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं। हालेलुया। तो आज से हम इस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर तूने हमें एक ड्यूटी दी है, प्रार्थना करनी है, हमें वो करना है जो वचन कहता है, क्योंकि वचन से बाहर जाके आप ब्लेस नहीं हो सकते। इट्स नॉट मी, इट्स वर्ड ऑफ गॉड। वचन ये कहता है, अगर आप वचन में बने रहेंगे, वचन आप में बना रहेगा और आप फल लेके आएंगे। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप इसमें भाग लेंगे, और अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया